गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का अध्याय 5 1857 का विद्रोह। क्रांति का शाब्दिक अर्थ है पुरातनता में परिवर्तन। 1757 की प्लासी विजय के 100 वर्षों के पश्चात भारतीय जनता का प्रयास भी इसी को सिद्ध करता है। 1857 की क्रांति के संबंध में विद्वानों का अपना अपना विचार था तथा क्रांति के स्वरूप पर मतभेद था, किंतु सभी इस विषय पर एक थे कि क्रांति ने नवीन परिवर्तन को जागृत किया है। 1857 के प्रमुख तत्व थे। विद्रोह का प्रतीक क्या था? 1857 के विद्रोह का प्रतीक था रोटी तथा कमल। क्या था? रोटी तथा कमल। प्रतीक का निर्धारण गुरुदास बाबा के द्वारा किया गया था। गुरुदास बाबा नाना साहब के शिक्षक थे। गुरुदास बाबा कौन थे? नाना साहब के शिक्षक। 1857 के क्रांति के विद्रोह की योजना दो भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। एक देश का अंदर, दूसरा देश के बाहर। देश के अंदर के साजिशकर्ता कौन कौन थे? बहादुर शाह जफर थे, नाना साहब थे, बेगम हजरत महल थे, उनको महकपरी के नाम से भी जानते थे। लाल किला के अंदर इसके निर्माता बहादुर शाह जफर थे। नाना साहब थे, बेगम हजरत महल और महकपरी थी। लाल किला में ही बगावत की तारीख 31 मई 1857 को निर्धारित किया गया था। देश के बाहर साजिशकर्ता। देश के बाहर इस योजना का निर्माण लंदन में हुआ था। लंदन में क्रांति की योजना में अजीमुल्ला शामिल थे। ये नाना साहब पेशवा के सलाहकार थे। अजीमुल्ला कौन थे? नाना साहब पेशवा के सलाहकार थे। अजीमुल्ला को क्रीमिया का युद्ध से अनुभव प्राप्त था। विद्रोह के समय प्रमुख व्यक्तित्व। विद्रोह के समय भारत के बादशाह बहादुर शाह जफर थे। विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे। अंग्रेजों के सेनापति जॉर्ज एनिसन थे। विद्रोह प्रारंभ होते ही जॉर्ज एनिसन की मृत्यु कालरा से हो गई थी। इस क्रम में जॉर्ज एनिसन का स्थान पैट्रिक ग्रांट ने लिया था। ये लेफ्टिनेंट जनरल थे। पैट्रिक ग्रांट लेफ्टिनेंट जनरल थे। अगस्त 1857 को लंदन में कॉलिन कैंपबेल नए सेनापति के रूप में नियुक्त होकर आए थे। विद्रोहियों की घोषित सेनापति नाना साहब थे। नाना साहब का मूल नाम धोधू पंत था। ये पेशवा बाजीराव के गोद लिया हुआ पुत्र था। विद्रोह को कुल 28 भारतीय रियासतों ने हिस्सा लिया था। विद्रोह में कुल 28 भारतीय रियासतों ने हिस्सा लिया था। इसमें 21 रियासत अंग्रेजों का समर्थन किया था, जबकि 7 रियासत भारतीय सैनिकों के साथ थी। एक विदेशी राष्ट्र नेपाल ने भी इस क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। नेपाल की तरफ से युद्ध करने वाले सेनापति जंग बहादुर थापा थे। विद्रोह में विस्मृत की गई वीरंगनाएं। अफ्रीकी महिला दस्ता। यह महिला दस्ता बेगम हजरत महल का बॉडीगार्ड था। इन सभी को मार दिया गया था। रहीमी ब्रिगेड। ये उधाबाई पाशा और हैदरी बेगम के नाम से जानते थे। झलकारी बाई दलित महिला थे। महावीरी देवी झांसी युद्ध की वीरांगना थी। अजीजन बाई कानपुर की तवायत। शोभना देवी मुजफ्फरनगर की। धार की देवी द्रौपदी। रायगढ़ की रानी अवंती बाई। एक बार फिर से देखते हैं। अफ्रीकी महिला दस्ता। यह महिला दस्ता बेगम हजरत महल के बॉडीगार्ड थे। इन सभी को मार दिया गया था। रहीमी ब्रिगेड उधाबाई पाशा और हैदरी बेगम। झलकाई बाई दलित महिला थी। महावीरी देवी झांसी युद्ध की वीरांगना। अजीजन बाई कानपुर की तवायत। शोभना देवी मुजफ्फरनगर। धार की रानी द्रौपदी। रायगढ़ की रानी अवंती बाई। 1857 की क्रांति के कारण थे सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सैन्य कारण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सामाजिक कारण। अंग्रेजों ने भारत विजय के साथ ही भारतीय जनता के साथ अवांछित व्यवहार प्रारंभ कर दिए। इसमें सबसे प्रमुख नस्लीय भेदभाव था। भारत के समाज समकालीन विश्व में सबसे पुरातन एवं जीवित सभ्यता का साक्षी था। इससे कुछ अच्छाई तथा बुराई दोनों थी। इसमें अंग्रेजों ने हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिए थे। भारतीय परंपरा में प्राचीन व्यवस्थाएं एवं प्रथाओं ने जड़ बना लिया था। अंग्रेजों द्वारा इसमें परिवर्तन का प्रयास भी क्रांति का अप्रत्यक्ष कारण बना था। भारतीयों के साथ अंग्रेजों का व्यवहार एवं विचार अपमानजनक था। ब्लैक एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड के बोर्ड के साथ भारतीय लोगों के दोयम दर्जे का व्यवहार होता था। सती प्रथा। विलियम बेंटिंग ने 1829 में इस पर प्रहार किया। नरबलि प्रथा का दमन। हार्डिंग के समय 1844 में नरबलि का दमन किया गया। हार्डिंग के समय 1844 में नरबलि प्रथा का दमन किया गया। और सती प्रथा विलियम बेंटिंग के समय 1829 ईस्वी में किया गया।
कन्यावध सर जॉन सोर 1795 में, कन्यावध सर जॉन सोर 1795 ईस्वी में, दास प्रथा एलन वरोन 1843 ईस्वी, बाल विवाह अधिनियम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। फिर से एक बार देखते हैं। सती प्रथा विलियम बैंटिंग ने 1829 में, नरबलि प्रथा का दमन हार्डिंग के समय 1844 में, कन्यावध सर जॉन सोर 1795 ईस्वी में, दास प्रथा एलन वरो 1843 ईस्वी में, बाल विवाह अधिनियम और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में। भारत की सामाजिक जड़ता का प्रमुख कारण जाति प्रथा थे। अंग्रेजों ने अंतरजातीय विवाह को प्रेरित किया, इस पर भारतीय सवर्णों ने इसका विरोध किया था। उपरोक्त सभी कारण अंशतः या पूर्णतः 1857 की क्रांति को प्रेरित किया था। धार्मिक कारण क्या थे? अंग्रेजों के प्रशासन में योग्यता के आधार पर धर्म को प्रोन्नति का आधार बनाया गया। अप्रैल 1850 के लेक्स लोकी कानून ने भारतीय जनमानस में धार्मिक मत भिन्नता और अस्थिरता पैदा किया था। अंग्रेजों के द्वारा जेलों में बंद कैदियों के रसोइयों को बदल दिया गया तथा प्रतिदिन ईसाई धर्मकारी अपने धर्म का उपदेश दिया करता था। कैदियों में धर्म परिवर्तन का डर एवं दबाव भी आक्रोश पैदा किया। भारतीय ग्रामीण एवं शहरी दोनों जनमानस में धर्म परिवर्तन का डर बैठा था। इस डर से अंग्रेजों के खिलाफ जन आक्रोश पैदा किया था। वर्ष 1813 में चार्टर में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति प्राप्त हो गई थी। 1850 के धार्मिक नियोक्ता अधिनियम रिलीजियस डिसएबिलिटी के द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकार माना गया था। साथ ही नौकरियों में प्रोन्नति तथा शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की सुविधाएं प्रदान की गई थी। राजनीतिक कारण क्या थे 1857 के विद्रोह का? अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार में एक अधिकार के उद्देश्य से परिवर्तन किया, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय जनमानस पर पड़ा था। बेलेजली का सहायक संधि। बेलेजली ने भारतीय राजवंशों एवं नवाब के अंग्रेजी प्रशासन के अधीन किया था। इस कानून ने अंग्रेज साम्राज्य विस्तार में प्रभावशाली भूमिका निभाई, साथ ही भारतीय जनभावना को भी आक्रोशित किया था। अवध विलय नीति। अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध प्रांत को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। अवध के नवाब का राज्य क्षेत्र बड़ा था तथा जनता के नवाब के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी तीव्र था। यही कारण था 1857 की क्रांति में नेतृत्व एवं बड़े भूभाग का सहयोग भी सैनिकों को प्राप्त हुआ था। हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी भारतीय रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। इस नीति का प्रभाव अंग्रेजी शासन एवं प्रशासन पर भी पड़ा। इसके प्रति उत्तर में रियासतों के रजवाड़ों एवं नवाब अंग्रेजों के खिलाफ जन आक्रोश पैदा करने में सफल रहे। दत्तक प्रथा की समाप्ति। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मिर्जा जवान बख्श को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लॉर्ड डलहौजी ने इसको बादशाह मानने से इनकार कर दिया एवं बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़ने का आदेश दिया था तथा उनके छोटे पुत्र का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इसी क्रम में ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने बादशाह को अपने दावे एवं अधिकार छोड़ने का आदेश दे दिया था। इसके पूर्व लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में जमींदारों तथा जागीरों की जांच के लिए इनाम कमीशन का गठन किया था। इस कमीशन ने 35,000 जागीरों को जांच किया, जिसमें 20,000 जागीर जब्त कर लिए गए। आर्थिक कारण। भारतीय आर्थिक शोषण नीति भारत को प्रत्यक्षतः प्रभावित किया था। इसमें अस्थायी बंदोबस्त 1793 में, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में तथा महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में लागू किया गया था। फिर से देखते हैं 1857 की आर्थिक क्रांति। भारतीय आर्थिक शोषण नीति प्रारंभ में प्रत्यक्षतः प्रभावित किया गया था। इसमें अस्थायी बंदोबस्ती 1793 ईस्वी, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820, महलवाड़ी व्यवस्था 1822 ईस्वी में लागू किया गया। शोषणवादी भू राजस्व व्यवस्थाओं ने भारतीय जनमानस को आंतरिक स्तर पर अंग्रेज का विरोधी बना दिया। सैन्य कारण क्या थे? संचित कारण। 1764 के बक्सर युद्ध के समय हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ रहे भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था तथा ये भारतीय दल से जा मिले थे। 1806 के बेल्लोर मठ के सैनिकों ने विद्रोह किया था। 1824 के बर्मा युद्ध में भेजी गई सैनिक टुकड़ियों में भी विद्रोह किया था। 1825 के असम तोपखाने का विद्रोह हुआ था। 1844 ईस्वी में 34वीं NI तथा 64वीं रेजिमेंट के सैनिकों को विद्रोह किया था। 1756 ईस्वी के सैन्य भर्ती अधिनियम, इसके अंतर्गत अंग्रेजी सेना में भर्ती होने वाले सैनिक को नियुक्ति देश विदेश
कहीं भी जा सकते थे, इसमें भारतीय सैनिक अकुशल थे। फिर से देखते हैं सैन्य कार्य। 1764 के बक्सर युद्ध के समय हेक्टर मुनरो में नेतृत्व में लड़ रही भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया तथा भारत दल से जा मिले थे। 1806 के बेल्लोर मठ के सैनिकों ने विद्रोह किया था। 1824 के बर्मा युद्ध में भेजी गई सैन्य टुकड़ी में भी विद्रोह हुआ था। 1825 की असम तोपखाना का विद्रोह हुआ था। 1844 ईस्वी में 34वीं नेटिव इन्फैंट्री तथा 64वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह किया था। तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूस की घटना पर विवाद हुआ था। अंग्रेजी सैन्य व्यवस्था में ब्राउनविस बंदूक के स्थान पर इनफील्ड राइफल्स को रखा गया था। देखिए यहाँ पे याद कीजिएगा, ब्राउनविस बंदूक के स्थान पर इनफील्ड राइफल को रखा गया था। इनफील्ड इनफील्ड P53 की गोली बुलिज आर्सेनल मद्रास में बंदी थी। बुलिज आर्सेनल नामक गोली का टिप पर गाय एवं सुअर की चर्बी लगती थी, जो विवाद का प्रमुख कारण था। इस चर्बी की घटना जांच के लिए स्मिथ आयोग की स्थापना किया गया था तथा इस आयोग ने इस घटना का सत्य माना था। 23 जनवरी 1857 को कलकत्ता के दमदम में 19 नेटिव इन्फैंट्री ने बगावत किया तथा इस दल को भंग कर दिया गया था। विद्रोह का प्रारंभ एवं विस्तार। 23 जनवरी 1857 को दमदम में सैनिकों ने नए कारतूसों का प्रयोग से इनकार कर दिया था। और 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर, जो कलकत्ता से 120 मील की दूरी पर स्थित है, 19th इन नेटिव इन्फैंट्री में कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी 34वीं नेटिव इन्फैंट्री के रेजिमेंट सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग का विरोध किया था। इसी क्रम में मंगल पांडे ने अपने सहयोगियों से चर्बीयुक्त कारतूस का विरोध करने का आह्वान किया था। मंगल पांडे ने विद्रोह के क्रम में सार्जेंट ह्यूडसन एवं लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। मंगल पांडे गाजीपुर के निवासी थे। चर्बीयुक्त कारतूस की खबर शीघ्र ही मेरठ पहुंचा। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में देसी घुड़सवार सेना के 85 सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिया। 18 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया। इसी क्रम में विद्रोहियों ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। मेरठ में तैनात अंग्रेज अधिकारी जनरल हेविड, जिनके पास पर्याप्त सैनिक थे, किंतु उसके विद्रोही सैनिकों से युद्ध नहीं किया। दिल्ली में विद्रोह। 11 मई को बगावत सैनिक दिल्ली पहुंचे। 12 मई शस्त्रागार प्रमुख लेफ्टिनेंट विलोवी को पराजित किया तथा दिल्ली पर कब्जा कर लिया तथा मुगल सम्राट सम्राट बहादुर शाह जफर को पुनः भारत का शासक घोषित किया गया। 12 मई चांदनी चौक दिल्ली, बहादुर शाह जफर ने बगावती विद्रोही सैनिकों का संबोधित किया। मेरे पास खजाना नहीं कि मैं तुम्हें वेतन दे सकूं, मेरे पास फौज भी नहीं कि मैं तुम्हारा सहयोग कर सकूं, मेरे पास सल्तनत भी नहीं कि मैं तुमको सहायता कर सकूं, क्योंकि इस विधर्मी अंग्रेजों ने हमसे सब छीन लिया, अब तुम लोग इनसे सब छीन लो। यह कथन कौन कौन दिए थे? तो बहादुर शाह जफर ने। 12 में दिल्ली में सैनिक परिषद का निर्माण किया गया। सैनिक परिषद का निर्माण कब किया गया? 12 मई को। उसकी प्रमुख बरेली के नवाब बख्त खां को बनाया गया। इसी क्रम में बख्त खां ने बरेली में तथा अहमदुल्ला ने लखनऊ में जिहाद का नारा दिया। लखनऊ में अहमदुल्ला ने और बरेली में बख्त खां ने जिहाद का नारा दिया। 13 मई को विद्रोह की लहर पंजाब पहुंच गया, जहां केवल फिरोजपुर में विद्रोह हुआ। पंजाब में केवल कहाँ विद्रोह हुआ था? फिरोजपुर में। पंजाब के 3 रियासतें थी, नाभा, जिंद और पाटियाला। ये लोग अंग्रेजों के सहयोगी बने रहे थे। 31 सितंबर 1857 को जीनत महल की सूचना पर मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को भी हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। बहादुर शाह के साथ गिरफ्तार होने वाले लोग कौन कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय, मिर्जा गालिब शायर थे, 2 बेटे थे उनके, मिर्जा सुल्तान और मिर्जा मुगल, एक पोता अबू बकर थे। अबू बकर। बहादुर शाह जफर के दोनों पुत्र एवं पोता तीनों को अंग्रेजों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बहादुर शाह द्वितीय पर मुकदमा दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में चलाया गया।
बहादुर शाह द्वितीय के वकील गुलाम अब्बास थे। इसी मुकदमे में सरकारी गवाह अहसान उल्लाह बने थे। 7 अक्टूबर 1857 को बहादुर शाह द्वितीय को देश निकालने की सजा दी गई थी तथा इनको रंगून भेज दिया गया था। 9th लेंसर रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट ओमनी के नेतृत्व में बैलगाड़ी से रंगून भेज दिया गया था। दिल्ली विद्रोह में मुगल सेनापति जनरल बख्त खां तथा खान बहादुर खान थे। लॉर्ड कैनिंग ने दिल्ली विद्रोह को दबाने के लिए पंजाब में सेना बुलाई। 14 सितंबर 1857 को सर हेनरी बर्नार्ड तथा ब्रिगेडियर विल्सन की संयुक्त सेना ने दिल्ली में विद्रोहियों से युद्ध किया था। 6 महीने के संघर्ष के पश्चात 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा कर लिया। मुगल बादशाह ने साथ उनकी पत्नी बेगम जीनत महल भी म्यांमार गई थी। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 के लकवे के दौरान दौरा पड़ने के कारण 7 नवंबर सुबह 5 बजे हो गया था। बहादुर शाह जफर का मकबरा यांगून में है। बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है? यांगून में स्थित है। बहादुर शाह जफर के मकबरे सेमी आरब बहादुर शाह जफर की पोती ने डिजाइन किया था। इस मकबरे को लाल किला कहा जाता है। अन्य विद्रोह 20 मई 1857 के अलीगढ़ में विद्रोह हुआ था। 23 मई 1857 को मैनपुरी इटावा में। 31 मई 1857 को बरेली, जहाँ से बख्त खां कर रहे थे, और बनारस में लियाकत अली खान कर रहे थे। 3 जून 1857 को आजमगढ़ में विरोध हुआ। 4 जून को विद्रोह लखनऊ बगावती नेता बेगम हजरत महल स्टार्ट किए। कारण अपने बेटे बिजरिस कादिर के लिए अवध प्रदेश पुनः प्राप्त करना चाहते थे। बेगम हजरत महल के पति 12 लाख पेंशन देकर इनका राज्य अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य में मिला लिया था। बेगम हजरत महल की टुकड़ी को रहमी ब्रिगेड, जिसमें अफ्रीकी महिलाएं थे, जो बेगम के अंगरक्षक भी थी, रहमी ब्रिगेड से ही उधावाई पाशा ने 32 अंग्रेज सैनिकों को मारा था। लखनऊ विद्रोह के सेनापति सरकालीन कैंपबेल और गोरखा रेजिमेंट के जंग बहादुर थापा। इस युद्ध में बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण नहीं किया, वे नेपाल चली गई थी। इस युद्ध में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने जारी रखा। कानपुर 5 जून 1857 को। कानपुर में कब से स्टार्ट हुआ था विद्रोह? 5 जून 1857 को। नाना साहब का बचपन का नाम क्या था? धोधू पंत। ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ बेटा होता है। इनका विद्रोह का मुख्य कारण व्यक्तिगत नहीं था, इनका विद्रोह अपनी पेंशन को लेकर था। नाना साहब ने अपने प्रधानमंत्री अजीमुल्ला को कोर्ट के डायरेक्टर के पास पेंशन बहाली के उद्देश्य से भेजा था। भारतीय सेनापति तात्या टोपे नासिक का मराठा ब्राह्मण, इनका रामचंद्र पांडुरंग उपनाम था। टाटा टोपे नाना साहब तथा झांसी की रानी के साथ ग्वालियर में इनकी मुलाकात हुई थी। इनकी हत्या ग्वालियर सिंधिया राजघराने के सलाहकार मानसिंह के मुखबिरी से हुआ था। टाटा टोपे को अलवर के जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया था तथा शिवपुरी में फांसी दे दिया गया था। कानपुर में सती चौरा घाट। कानपुर में सती चौरा घाट। इस युद्ध में अंग्रेजों का नरसंहार किया गया था भारत के विद्रोही सैनिकों के द्वारा। झांसी में कब स्टार्ट हुआ विद्रोह? 5 जून 1857 ईस्वी को। नेतृत्वकर्ता कौन थे? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मूल नाम मणिकर्णिका, पुकारना मनु। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी की बेटी लक्ष्मीबाई की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव निवालकर के साथ हुआ था। लक्ष्मीबाई के स्वयं का पुत्र नहीं था, इनके द्वारा एक दत्तक पुत्र गोद लिया गया था जिनका नाम दामोदर राव था। अंग्रेजों के द्वारा दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया गया था। यही कारण था रानी ने अंग्रेजों का विरोध किया था। बगावत का परिणाम झांसी के किले से हुआ था। इसमें सेनापति गुरु बख्त थे, जिन्होंने अंग्रेज सैन्य अधिकारी टर्नबुल मारा गया था। इसी क्रम में कालपी के युद्ध में अंग्रेज अधिकारी हिरोज ने रानी को पराजित किया। रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने के लिए हिरोज एवं स्मिथ की संयुक्त सेना से युद्ध किया था। इलाहाबाद 6 जून 1857। यहाँ का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। इलाहाबाद में कब स्टार्ट हुआ था? 6 जून 1857 को विद्रोह स्टार्ट हुआ था। इलाहाबाद में 6 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। वहां से नेतृत्व कौन कर रहे थे? लियाकत अली खान कर रहे थे, जिनको पराजित कर अंग्रेजों ने सुलेम सराय में तोप से उड़ा दिया था। महाराष्ट्र यहाँ पे विद्रोह का प्रारंभ रंगो बापूजी गुप्ते ने किया था, जो 1840 में सतारा के राजा के वकील थे।
अर्नागिरी और कृष्णा ने मद्रास में विद्रोह का नेतृत्व किया था। राजस्थान के कोटा में जयदयाल और हरदयाल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। राधाकृष्ण दंड सेना ने उड़ीसा में विद्रोह का नेतृत्व किया था। जनरल विदहम को विद्रोही सैनिकों ने कानपुर के निकट पराजित किया था। इसमें दिया गया है कि किस शहर से कौन विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे और उसका परिणाम क्या हुआ था। इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लियाकत अली। बरेली से खान बहादुर खान। फैजाबाद या शाहजहांपुर से मौलवी अहमदुल्ला। गोरखपुर से गजाधर सिंह। मुरादाबाद से अब्दुल अली खान। रेवाड़ी या काशन गांव और झज्जर जो हरियाणा के तीनों गांव है, वहां से राव तुलाराम, अलवेला सिंह और नवाब अब्दुल्ला खान रहमान एवं शहीद दर्शन कर रहे थे। असम से दीवान मनीराम दत्त कदपेश्वर सिंह कर रहे थे। सागर से शेख रमजान। मेरठ से कदम सिंह। मथुरा से देवी सिंह। रायपुर से नारायण सिंह। मंदसौर से शहजादा हुमायूं। कोटा से जयदयाल हरदयाल। सतारा रंगोजी बापूजी गुप्ते। गंजाम से राधाकृष्ण दंडेशन। अजनाला से वजीर खान। महाराष्ट्र से वासुदेव बलवंत फड़के कर रहे थे। केंद्र विद्रोही नेता केंद्र में देखते हैं। दिल्ली में विद्रोही नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर वक्त थे और सेनापति वक्त। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? नाना साहेब। और सैनिक का नेतृत्व कर रहे थे टाटा टोपे। लखनऊ से विद्रोही नेता कौन थे? बेगम हजरत महल थे। झांसी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई कर रहे थे। जगदीशपुर से कुंवर सिंह कर रहे थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। इलाहाबाद से लियाकत अली और बरेली से खान बहादुर कर रहे थे। दिल्ली में विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? 11 मई 1857 को। कानपुर में 5 जून को। लखनऊ 4 जून। झांसी 4 जून। जगदीशपुर से 12 जून को। फैजाबाद जून 1857। इलाहाबाद में जून 1857। बरेली में जून 1857 को किया गया था। यहाँ पे अंग्रेज सेनापति, दिल्ली में अंग्रेज सेनापति थे निकलसन और हडसन। कानपुर में कॉलिन कैंपबेल। लखनऊ में कॉलिन कैंपबेल। झांसी और ग्वालियर से जनरल हीरोज। जगदीशपुर से मेजर विलियम टेलर। फैजाबाद जनरल लेनार्ड। इलाहाबाद जनरल नील इलाहाबाद। बरेली विंसेंट आयर। फिर से एक बार देखते हैं। दिल्ली से अंग्रेज सेनापति कौन थे? निकलसन और हडसन। कॉलिन कैंपबेल कानपुर और लखनऊ से कर रहे थे। जनरल हीरोज झांसी ग्वालियर से कर रहे थे। मेजर विलियम टेलर जगदीशपुर से कर रहे थे। जनरल रेनार्ड फैजाबाद से। कर्नल नील इलाहाबाद से और विंसेंट आयर बरेली से। अब बिहार में 1857 की क्रांति देखते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति का प्रारंभ 12 जून 1857 को देवघर जिला के रोहिणी गांव से प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह के प्रथम प्रयास को अंग्रेजों के द्वारा सफलतापूर्वक कुचल दिया गया। इसमें अंग्रेज अधिकारी मेजर नॉर्मन तथा सैनिक मारे गए। 3 भारतीय सैनिकों ने अमानत अली, सलामत अली एवं सिख हारों को 16 जून 1857 को आम के पेड़ में लटकाकर फांसी दे दिया गया। 3 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना में संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस संघर्ष का नेतृत्व गुरहट्टा मोहल्ला के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। इसी क्रम में बिहार का अफीम व्यापार के एजेंट लॉयल ने विद्रोह के दमन का प्रयास किया, किंतु अपने सैनिकों सहित विद्रोहियों द्वारा मार दिया गया था। इस प्रकार पटना के कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबाने के उद्देश्य से अनेकों प्रयास किए थे। 19 जून को टेलर ने पटना के 3 प्रतिष्ठित मुसलमानों मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला एवं बायजुल को बंदी बना लिया था। शहर के विद्रोहियों ने इस घटना के आक्रोश में उपद्रव किया तथा अंग्रेजों ने लगभग 16 अन्य व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया था। खाजे कला दहाना के दरोगा को विद्रोह के पूर्व सूचना न देने के कारण स्थानांतरित कर दिया गया था। इसी क्रम में पीर अली को फांसी की सजा दी गई थी। तत्कालीन पटना के कमिश्नर टेलर ने अपनी पुस्तक आवर क्राइसिस में पटना के विद्रोहियों एवं पीर अली के साहस की तारीफ किया है। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी कुछ अंग्रेज अधिकारियों की कुछ असंतुष्ट विद्रोही सैनिक ने हत्या कर दिया। इसी क्रम में सैनिकों का एक दल जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिला तथा बिहार में बड़े स्तर पर क्रांति प्रारंभ हो गई। कमिश्नर टेलर और दृष्टि बाबू कुंवर सिंह पर हमेशा से ही थे, जिसका परिणाम हुआ कुंवर सिंह ने 4000 सैनिकों के सहयोग से विद्रोह किया।
इसी क्रम में दानापुर के विद्रोही भागकर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के पास पहुंचे। इनके द्वारा सर्वप्रथम अपना जिला शाहाबाद के अंग्रेजों से मुक्त कराया गया। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर के बंदूक तथा गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया एवं आरा नगर पर अधिकार किया। अंग्रेज अधिकारियों ने 2 सफल प्रयासों के पश्चात आरा नगर पर पुनः कब्जा कर लिया। इसी क्रम में कुंवर सिंह की हवेली एवं मंदिर ध्वस्त कर दिया गया तथा इस सभी विद्रोहियों की संपत्ति को जब्त कर ली गई। विजयगढ़ इस क्रम में कुंवर सिंह गुरिल्ला युद्ध पद्धति के अंतर्गत कैमूर की पहाड़ियों से विद्रोह जारी रखे तथा मिर्जापुर के निकट विजयगढ़ पर पड़ाव डाला था तथा एवं रीवा बांदा होते हुए कालपी पहुंच गए थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर से आगे बढ़ते हुए आजमगढ़ के जिला के अतरैलिया पहुंचे, जहां उन्होंने अंग्रेज अधिकारी मिलमैन की सेना को पराजित किया था। कुंवर सिंह ने विद्रोह को बिहार से बाहर मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक विस्तारित किया था। कुंवर सिंह को पराजित करने हेतु अंग्रेज ने पुनः मिलमैन तथा टोम्स की संयुक्त सेना भेजी थी, किंतु कुंवर सिंह ने इसको भी पराजित कर दिया था। इसी क्रम में लॉर्ड कैनिंग द्वारा भेजी गई सेना, जिनके अधिकारी मार्क थे, इस सेना को भी कुंवर सिंह ने पराजित किया था। अवध पहुंचकर कुंवर सिंह ने नवाब का मदद लिया तथा नवाब ने 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह का साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध भी लड़ा था। कुंवर सिंह से आजमगढ़ में पराजय के पश्चात लॉर्ड कैनिंग ने कुंवर सिंह के विरुद्ध कठोर सैनिक कार्रवाई का आदेश दिया था। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन लीग्रांड के नेतृत्व में युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश सेना पराजित हुई। इस युद्ध में कुंवर सिंह घायल हुए थे। 26 अप्रैल 1858 को इनको मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात इनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह के नेतृत्व को संभाला, किंतु इन्हें कुछ दिनों में जगदीशपुर से भागना पड़ा। 2 अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर तथा विंसेंट आयर ने बिहार के विद्रोह को पूर्णतः दबा दिया। विलियम टेलर तथा विंसेंट आयर ने। कुंवर सिंह के बारे में देखते हैं हम लोग। कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान जगदीशपुर, जिला शाहाबाद में। माता पंचरत्न देवी, पिता साहबजादा सिंह। राष्ट्रवाद के लिए प्रेरक गुरु थे बांसुरिया बाबा। 1857 की क्रांति पर विचार। 1857 की क्रांति के बारे में एक बोले थे, यह एक सैनिक विद्रोह था। ये कौन बोले थे? सर्जन सीले कट्टरपंथियों द्वारा ईसाई के विरुद्ध संघ। ये LER रीज बोले थे। सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष टी.आर. होम्स द्वारा लिखा गया है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम BD सावरकर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। जो कुछ धर्म के रूप में शुरू हुआ वो स्वतंत्र संघर्ष के रूप में समाप्त हुआ। डॉक्टर एशन सिंह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला ही न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था? RC मजूमदार ने कहा था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। ये बेंजामिन डिज़रायली बोले थे। सैनिक व सैनिकों के विद्रोह का सवीक्षण किसने बोला था? शशि भूषण चौधरी ने। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आउटम जेम्स एवं W. टेलर बोले थे। बर्बरता तथा सभ्यता के विरुद्ध युद्ध टी.आर. होम्स ने कहा था। 1857 केवल एक सैनिक विद्रोह का, जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था, ये P. रॉबर्टसन बोले थे। यह पुनर्स्थापनावादी आंदोलन था, पर्सिवल स्पीयर व मैटकाफ ने कहा था। यह एशियाई प्रकार का विद्रोह था, किसने कहा? T. व्हीलर ने। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस ने बोला। एक बार फिर से देखते हैं। यह एक सैनिक विद्रोह था, किसने कहा था? सर जॉन सीले ने। कट्टरपंथियों द्वारा ईसाई के विद्युत संयंत्र LER रीज। सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष टी.आर. होम्स। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम BD सावरकर। जो कुछ धर्म के रूप में शुरू हुआ वह संघर्ष के रूप में समाप्त हुआ, स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में समाप्त हुआ, डॉक्टर एशन सेन ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं क्रांति का परिणाम। 1857 की क्रांति में भारत में दूरगामी परिणाम हुए थे, जिसमें सबसे प्रमुख था भारत से मुगल साम्राज्य की समाप्ति। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। 1858 एक्ट में भारतीय शासन का बागडोर कंपनी के पास से हटाकर क्राउन के पास दिया गया। भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया, जो अब भारत में महारानी के प्रतिनिधि था एवं इसमें जवाबदेही ब्रिटिश संसद के प्रति था। भारत में विलय नीति, राज्य हड़प नीति
तथा देशी राज्यों में हस्तक्षेप की नीति को त्याग दिया गया। भारतीय राजवाड़ों के यथास्थिति बनाए रखने को आदेश दे दिया गया था। घोषणा पत्र में यह स्पष्ट कहा गया था कि सरकार अब भारत के धार्मिक एवं सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति का पालन करेगी। भारतीय सैनिकों एवं यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात विद्रोह के से पूर्व 5:1 था, और बाद में इसको घटाकर 2:1 कर दिया गया। भारतीय सैनिकों की संख्या जो विद्रोह पूर्व 2,38,000 थी, इसको घटाकर 1,40,000 कर दिया गया। भारत की देखभाल के लिए नए भारतीय राज्य सचिव की नियुक्ति की गई तथा इसकी सहायता हेतु 15 सदस्य की मंत्री परिषद बनाई गई, जिसमें 8 की नियुक्ति सरकार द्वारा तथा 7 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाती थी। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे शॉर्ट में। मंगल पांडे बलिया के रहने वाले थे, बलिया जो कि उत्तर प्रदेश में है। 1857 क्रांति के समय मुगल सेना के प्रमुख वक्त खां तथा बहादुर खान थे। दिल्ली में क्रांति के दबाने के लिए कश्मीर, पटियाला, नावा तथा जींद की राजाओं से मदद ली गई। बम्बई के गवर्नर एल्फिंस्टन ने दिल्ली पर क्रांतिकारी के हमले के नादिर शाह के आक्रमण से भी भयंकर बताया। एक बार फिर से देखते हैं। बम्बई के गवर्नर एल्फिंस्टन ने दिल्ली पर क्रांतिकारी के हमले के नादिर शाह के आक्रमण से भी भयंकर बताया है। सत्ती चौरा कांड कानपुर से संबंधित है। सती चौरा कांड कहाँ से संबंधित है? कानपुर से। इस घटना में अंग्रेज सैनिकों की हत्या भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था। क्रांतिकालीन भारत में अंग्रेज सचिव अर्ल स्टेनले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1857 की घटनाओं पर रिपोर्ट देते हुए इसे सिपाही विद्रोह का नाम दिया था। तत्कालीन प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 1796 में आगरा में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इसी क्रम में 1857 के विद्रोह को व्यापारिक शिक्षित वर्ग तथा शासकों का साथ नहीं मिला था। इस क्रांति में ग्वालियर का सिंधिया राजघराना एवं हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की थी। 1857 की क्रांति में बिहार का मुंगेर क्षेत्र तथा राजस्थान के चित्तौड़ी क्रांति के प्रहार क्षेत्र से अछूते रहे थे। बिहार का मुंगेर क्षेत्र तथा राजस्थान के चित्तौड़ी क्रांति के प्रभाव से अछूते रहे थे। 1857 की क्रांति के समय बैरकपुर ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर सर जॉन बेनेट हैरिस थे। एक बार फिर देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय बैरकपुर ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर सर जॉन बेनेट हैरिस थे। 1857 की क्रांति काल में तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे ने कोर्ट मार्शल की अध्यक्षता 34वीं रेजिमेंट के सूबेदार मेजर जवाहरलाल तिवारी ने किया था। 1857 के क्रांति के दंडित अंतिम जीवित मुशायशे थे, जिनको 1907 में मुक्त कर दिया गया था। 1857 क्रांति के दंडित अंतिम कौन थे? जीवित भूषायशी 1907 में मुक्त कर दिया था। 1857 की क्रांति में उपरांत भारतीय सेना में परिवर्तन के उद्देश्य से पील कमीशन का गठन किया गया था। 1858 के अधिनियम को भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्ष 1854 में अंग्रेजों द्वारा गठित इनाम कमीशन का उद्देश्य जागीरों की जांच करना था। अंग्रेज अधिकारी मेजर एडवर्ड ने कहा था कि भारत में हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश का ईसाई बनाना है। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा मुगल शासक का उपाधि से वंचित कर दिया गया था। मुगल शासक अकबर द्वितीय से बराबरी के स्तर पर मिलने वाले अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 ईस्वी था। वर्ष 1803 में मुगल सम्राट ब्रिटिश संरक्षण में आए थे। 1857 क्रांति में विवादित इनफील्ड राइफल को दमदम, अंबाला और सियालकोट में प्रयोग करना निर्णय लिया गया था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का बेगम जीनत महल के साथ रैंकून निर्वासित कर दिया गया था। 1857 की क्रांति में कानपुर की प्रसिद्ध नर्तकी अजीजन बाई ने अंग्रेजों का सामना किया था। 1857 की क्रांति काल में बहादुर शाह जफर का सर्वाधिक परामर्शदाता हकीम अहसान उल्ला खान थे। विद्रोह काल में मौलवी अहमदुल्ला पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।